क्या म्यूट कर लो। This call is now being recorded. आज MS वर्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी, वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लो। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज MS वर्ड को हम फिनिश कर देते हैं। तो जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं MS वर्ड में, हैंड रेज कर दो। और हैंड रेज करने के बाद मैं उसका नाम बोल दूंगा और अनम्यूट करके मेरे से पूछ लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। सर नेक्स्ट स्क्रीन मेरी पे नहीं आ रही है आपकी। हाँ, स्क्रीन तो किसी कभी कोई भी नहीं, किसी पे भी नहीं आ रही। ठीक है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है आज MS वर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम्स है हैंड रेज कर दे। आज MS वर्ड का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग डे है। ठीक है। ओके सर। अर्पित। हाँ अर्पित, अनम्यूट Yes, करके sir. बताओ। हाँ बताओ क्या सर प्रॉब्लम एक है, कौन मिनट से टॉपिक में प्रॉब्लम है। सर रिव्यू टाइप की प्रूफिंग। रिव्यू टेक की प्रूफिंग। ठीक है। प्रूफिंग, रिव्यू टैब में प्रूफिंग एक ग्रुप है जिसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो कि स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी मिस्टेक्स को हमें बताता है और उसे हमें सही करने की सुविधा भी देता है। यानी सही करने का ऑप्शन बताता है कि हमारे पास ये ऑप्शन है, इनमें से हम MS वर्ड की में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो भी गलतियां हैं ग्रामर की, स्पेलिंग की, वो सब सही कर सकते हैं। उसके बाद है थीरेसिस। ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द, ये सारी चीजें इसमें बताता है। वर्ड काउंट हमें ये बताता है कि हमने कितने पेज लिखे हैं, कितनी लाइन लिखी हैं, कितने शब्द लिखे हैं, कितने करेक्टर्स लिखे हैं। ये पूरी डिटेल देता है वर्ड काउंट। इसे हम करके देखते हैं एक बार। मैं एक फाइल खोल लेता हूँ। तो 1 मिनट, फाइल ओपन हो रही है। ये फाइल ओपन हो गई है मेरी। ठीक है, इसमें मुझे गलतियां देखनी है। हालांकि इसमें फिलहाल तो कोई गलती नहीं है, तो उसके लिए मैं 1-2 जगह मिस्टेक्स कर देता हूँ। ठीक है, जिससे हमें इजी रहे कि हमें ये गलतियां हैं और ये हमें करनी है। अ, मैं 1-2 जगह, 1 मिनट रुको, मिस्टेक करके फिर इसको बताता हूँ। एक फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ। ठीक है, और एक इसमें ज्यादा एफ लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब हम देखते हैं। हम जाते हैं रिव्यू टैग पे। अब हम सबसे पहले देखते हैं वर्ड काउंट। ये वर्ड काउंट आ गया कि हमारे 2 पेज लिखे गए हैं। 1 मिनट रुको, ये कौन है। 1 मिनट। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं रिव्यू टैब में वर्ड काउंट। ये हमारे 2 पेज लिखे गए हैं। इतने वर्ड्स लिखे गए हैं, 92 करेक्टर्स बिना स्पेस के, 589। यदि स्पेस को भी काउंट करें तो टोटल कैरेक्टर होते हैं हमारे 673। इसी तरह से पैराग्राफ 64 और लाइनें 64। ये हमारा टोटल काउंटिंग है जो हमने इस फाइल में लिखा है। तो ये हो गया वर्ड काउंट। नेक्स्ट है थीरेसिस। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे साइड बार खुल गई। साइड बार में मुझे यहाँ पे लिखना है कि मुझे किसका देखना है। मुझे देखना है सेव का। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने इस फाइल में लिखा है इसलिए हम देख रहे हैं। इसमें के अलावा भी हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं। मैंने एंटर दबा दिया।
ये सेव की पूरी डिटेल खुल गई। ये सेव के बारे में, सेव का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सब इसमें बताएगा ये। सर नहीं ठीक है, खुली, नहीं खुली। ये लो अब शो हो रही है। ये सर अब दिख रही है। हाँ ठीक है, वो साइड में हो रही थी ना, इस वजह से तुम्हें शो नहीं हो रही होगी, मैंने अब इसे साइड में खिसका दिया है। ठीक है, अब शो हो रही होगी। यहाँ पे मुझे कोई भी वर्ड लिखना है और उस वर्ड के विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, पूरी डिटेल से इसमें थीरेसिस में बता देगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वो वर्ड इसमें हो हमारी फाइल में। यदि फाइल में नहीं है तो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे मुझे वाटर का देखना है तो ये वाटर का बता दिया। मेरे को यहाँ पे बता रहा है लिक्विड, रेन वाटर, सी वाटर, H2O, मिनरल वाटर, टैप वाटर, बाथ वाटर, रेन, और ये काफी सारी डिटेल्स बता रहा है। हमें इसमें से जो जिस चीज की जरूरत है हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है थीरेसिस। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इससे हम स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी मिस्टेक्स देखते हैं और उसे सही भी कर सकते हैं। मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर दिया है। अब ये बोल रहा है कि पूरा डॉक्यूमेंट चेक करना है क्या। हाँ करना है, यस कर देता हूँ। ये देखो, ये बता रहा है पहली कमी तो यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे शो हो रहा है, राइट साइड में तुम्हें, ये लो मैंने यहाँ पे कर दिया, शो हो रहा है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि सिंबल्स की जो हमने गलत लिखा है उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। हमें जो सही लगता है, हम जो लिखना चाहते थे और हम नहीं लिख पाए, वो हम इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। हम क्या लिखना चाहते थे, ऊपर वाला सिंबल्स लिखना चाहते थे लेकिन गलती से ये लिख गया, इसमें से एक बी रह गया। ठीक है, इसने स्पेलिंग और ग्रामर बता दी और इसमें हम चेंज पर क्लिक कर देंगे। ये देखो ये चेंज हो गया। अब ये नेक्स्ट पे पहुंच गया, फॉर्मेटिंग। ये इसकी सही स्पेलिंग ये होती है फॉर्मेटिंग। इस पर मैंने फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया और चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया। अब ये नेक्स्ट पहुंच गया अरेंज पे। अरेंज की स्पेलिंग, या फिर इसके अलावा मैं क्या लिखना चाहता था, अरेंजेज, अरेंज्ड, अरेंजो, अरेंजर या अरेंज। मुझे अरेंज लिखना था मैंने, या फिर अरेंज लिखना था, जो भी लिखना था। इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं चेंज पर क्लिक कर दूंगा। अब ये है ओ डबल एफ, यहाँ पे ओ डबल एफ की जगह ओ एफ आना चाहिए था। ये ग्रामर संबंधी मिस्टेक्स है। ठीक है, स्पेलिंग जिनमें थी उन पर रेड लाइन आई थी, तुमने देखा होगा। और यहाँ पे ये देखो ये रेड लाइन नहीं है, इसका मतलब ये ग्रामर संबंधी मिस्टेक्स है। ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ, चेंज। अब ये ओके कह रहा है, करने को कह रहा है कि स्पेलिंग और ग्रामर सब कंप्लीट हो गई है, हमारा सब चीज ओके है। ठीक है, अब ये स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी मिस्टेक्स कैसे देखते हैं, कैसे सही करते हैं। जब रेड लाइन आती है तो स्पेलिंग संबंधी मिस्टेक्स होती है, और जब रेड लाइन के अलावा ग्रीन, हरी सी और नीली सी कुछ लाइन आती है तो वो ग्रामर संबंधी मिस्टेक्स होती है। तो ये होता है रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप। ठीक है, अब ये समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट है, हाँ एक एक करके मैं सबका समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, एक एक करके जो कुछ भी पूछ रहे हैं सब बता दूंगा। उसके बाद दोबारा से अर्पित, हाँ और कोई प्रॉब्लम। सर अरेंज समझा दो। अरेंज, हाँ ठीक है, एक एक करके सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करो। अरेंज, ये विंडो में है ना, व्यू टैब में अरेंज बताना है ना, व्यू टैब में अर्पित। नहीं सर, लेआउट टैब में। सर अच्छा, लेआउट टैब में। लेआउट नहीं, इसमें भी है, व्यू टैब में भी है, इसलिए लेआउट टैब में अरेंज। ये जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी पोजीशन वगैरह सेट करता है। ठीक है ना, ये कोई खास काम आता नहीं है। जैसे मैं आवाज। एक, हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है ना, मैं एक कोई भी इमेज इंसर्ट करा देता हूँ पहले तो। एक मिनट रुको, मैं कोई इमेज इंसर्ट करा लेता हूँ इसमें।
एक मिनट रुको, इमेज आ रही है, एक मिनट। ये चलते हैं हम डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमारे पास और कोई इमेज इसमें है, जैसे ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं और इसे इंसर्ट करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इमेज आ गई। उसके बाद चलते हैं लेआउट टैब पे, इमेज ये वाली। ठीक है, इसमें ये एक बार म्यूट कर लो, उसके बाद दोबारा से अनम्यूट कर लेना जब पूछूं, है ना। उसके बाद इसमें है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में ये हमें ये बताता है कि ये हमारी इमेज टेक्स्ट के साथ फिट होगी या नहीं होगी। ठीक है, और करनी है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने इनमें से इस पर क्लिक कर दिया और इसको मैं ये छोटा कर देता हूँ, ये टेक्स्ट के साथ ये यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और उसके बाद में इमेज आ गई हमारी। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से मैं दूसरा टाइप ले लेता हूँ, ये देखो ये चली गई, ये नीचे चली गई। ठीक है, इस तरह से हमें हमारी इमेज को टेक्स्ट के साथ, यानी जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिखा है उसके साथ किस तरह से फिट करना है, किस तरह से अरेंज करना है, ये हम करते हैं अरेंज टैब से। अगर मैं इसको थ्रू कर देता हूँ और ये देखो इसको हम यहाँ पे खिसका भी सकते हैं। यदि मैं इसको थ्रू नहीं करूंगा तो ये हमारी इमेज बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी, जहां पर है वहीं के वहीं रहेगी। ये देखो ये मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, उसी तरह से ये आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, यानी कोई चीज इमेज के ऊपर लानी है या कोई चीज इमेज के नीचे लानी है। ये देखो एक बार देखते हैं ये। ठीक है, हम यहाँ पे बीचों बीच इसको ले आए और अब इसे कर देते हैं हम सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड में सेंड टू बैक, इसमें काफी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम ऐसा करते हैं, नई फाइल खोलते हैं और एक वर्ड लिखते हैं बस, और उसके ऊपर इमेज को लेके आते हैं। हम कोई भी वर्ड लिख के और एक इमेज इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये है ना, इसको कितना भी खिसका लो, पहले तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको कितना भी खिसका लो ये नहीं खिसकेगा। ठीक है ना, जब तक मैं लेआउट में इनमें से किसी पर क्लिक नहीं करूंगा। ठीक है, यदि मैं इनमें से किसी पर भी क्लिक कर देता हूं तो ये खिसकने लग जाएगा। ये दूसरी फाइल खुल ओपन हो गई, एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है, अब से मैं कर देता हूँ स्क्वायर या कुछ भी कर देता हूँ। ठीक है ना, ये देखो अब ये मेरा ये इमेज भी खिसकने लग गई है। और उससे पहले जब हमने देखा था हमारी इमेज बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। ठीक है, क्लियर है, अरेंज समझ में आ गया। उसी तरह से सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक और ये सब काम, हाँ रुको रुको, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड काम करते हैं। सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे ले जाना, और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे लेके आना। ठीक है ना, और ये सारी चीजें जो तुम ये है अरेंज में एक एक्स्ट्रा बार खुलती है फॉर्मेट टैब, उसमें भी है ये देखो। ठीक है, खुल गया ऑटोमेटिक अरेंज। और अगर मैं इस इमेज इंसर्ट नहीं कराऊंगा तो ये वाला अरेंज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस अरेंज को मैं यहां से भी कर सकता हूं और यहां से भी कर सकता हूं। ठीक है, सेंड टू बैक, ये वर्ड खिसकता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। मैं एक शेप बना लेता हूं, ये वर्ड रुक ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, ये मैंने ये शेप बना ली और इसको मैं ये इसके ऊपर लेके गया। ठीक है ना, क्योंकि वो वर्ड इसमें रुक ही नहीं रहा, बार बार खिसक रहा है। ये बन गया हमारा।
अब इसको मुझे पीछे लेके जाना है। वापस गया, सेंड टू बैक, ये रहा सेंड टू बैक, ये सेंड बैक चला गया, ये पीछे चला गया। ठीक है, अब मैं इस मेन इमेज पर जो हमें डिस्प्ले हो रही है ऊपर, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूं, इसको मैं सेंड टू बैक कर दिया। ये देखो, ये तुम्हारी इमेज ये वाली ऊपर आ गई। ठीक है, इमेज का सेंड टू बैक और सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब समझ में आ गया। किसी भी चीज को पीछे लेके जाना और आगे लेके आना, ये होता है सेंड टू बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड। ये सेंड टू बैक कर दिया, ये हमें शो होना बंद हो गया। अगर इसी को मैं यहीं म्यूट कर लो भाई, ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो ये वापस शो होने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अरेंज टैब, अरेंज टैब, अरेंज ग्रुप, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन है? हाँ, रजत, बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सर इंसर्ट में ना सर लिंक बता दो। ठीक है, बता रहा हूँ। इंसर्ट में लिंक, लिंक का मतलब होता है कि किसी भी फाइल को, अब ये म्यूट कर लो। ठीक है, दोबारा अनम्यूट कर लेना जब मैं कहूंगा। ठीक है, हम किसी भी फाइल को अपनी फाइल के साथ लिंक करा सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट को अपनी फाइल के साथ यानी अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करा सकते हैं लिंक से। मैं लिंक पर गया, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मैं किससे मुझे लिंक कराना है। मुझे इससे लिंक कराना है, मान लो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं गया, ये रहा लिंक, ये लिंक पर मैंने क्लिक किया, ये लिंक खुल गया। अब मुझे ये देखना है कि मुझे क्या लिंक कराना है। मुझे कोई फाइल लिंक करानी है या कुछ वेबसाइट लिंक करानी है। यदि मुझे फाइल लिंक करानी है तो करंट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। यदि मुझे कोई भी वेबसाइट लिंक करानी है तो मैं ब्राउज पेजेस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मुझे फाइल लिंक करानी है। मैंने करंट फोल्डर पे क्लिक किया, मुझे कौन सी फाइल लिंक करानी है? मुझे एक मिनट रुको, मुझे ये वाली इमेज ही लिंक करानी है बस। ठीक है, ये इस इमेज पर मैंने क्लिक कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। ये देखो, ये हो गई हमारी इमेज लिंक हो गई। ठीक है, कलर से ही पता चल गया। अब मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से और माउस लेके जाऊंगा तो ये हाथ का निशान आ गया। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा माउस से। अभी हमारी माउस से मैंने क्लिक कर दिया है, जो भी फाइल मैंने इसमें लिंक कराई थी वो ओपन हो रही है। अभी एक मिनट रुको। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रही है, बाकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। मुझे कोई वेबसाइट लिंक करानी है, मुझे इसके साथ कोई वेबसाइट लिंक करानी है। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद लिंक पे गए और ब्राउज पेजेस पे गए। यहाँ पे मुझे, मैं लिख दूंगा कि मुझे कौन सी वेबसाइट लिंक करानी है, उस वेबसाइट की लिंक मैं लिख दूंगा। मुझे ये वाली वेबसाइट लिंक करानी है। ठीक है, ये लिख दिया और मैंने ओके कर दिया। ये देखो, यहाँ पे भी हो गया। एक मिनट रुको, ये क्या खुला है? कुछ ओपन हो रहा है ना। ये हमने जो क्लिक की थी इमेज, वो इमेज ओपन हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब तक हम आगे चलते हैं। अब ये मैंने अपनी वेबसाइट लिंक करा दी। अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और माउस से इस पर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब जो भी वेबसाइट मैंने ओपन इसमें डाली थी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखो, ये वेबसाइट, और यहाँ पे इमेज भी ओपन हो रही है और यहाँ पे वेबसाइट भी ओपन हो रही है। एक मिनट रुको। ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है।
ठीक है, जो भी वेबसाइट मैंने उसमें लिंक कराई थी, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे इमेज भी ओपन हो रही है। ये इमेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड है इसलिए ओपन नहीं हुई है, नहीं तो ये यहाँ पे अगर मैं इसमें पासवर्ड डाल दूंगा तो वो इमेज भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? सर एडेन से एक और बात क्या? हाँ हाँ रजत, और बोलो, और क्या बताना है? हाँ, और कुछ पूछना है रजत? सर ठीक है, नहीं बुकमार्क और पूछना। समझा दो। ठीक है, बुकमार्क का मतलब होता है कि हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को मार्क कर लेना। ठीक है, जैसे मेरा ये वाली फाइल इंपॉर्टेंट है, म्यूट कर लो। ठीक है, दोबारा बोलना है तो फिर अनम्यूट कर लेना। ये मेरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं इसे बुकमार्क कर लूंगा। मैं बुकमार्क पर क्लिक किया मैंने, ये भी इंसर्ट में है, लिंक टैब में है, और लिंक टैब में इंसर्ट टैब में लिंक ग्रुप है और ग्रुप में ऑप्शन है बुकमार्क। ये मैंने बुकमार्क पर क्लिक कर दिया, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें मैं नाम लिख दूंगा कि मुझे इसका क्या नाम देना है। ये नाम ऑप्शनल है, मैं इसमें कोई भी नाम दे सकता हूं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिखा है तो यही लिखना है। और उसके बाद मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया, ये ऐड पर क्लिक कर दिया, ये मेरा बुकमार्क हो गया। अब मैं जहां पर भी हूं, यदि मुझे उस बुकमार्क पे जाना है तो मैं बुकमार्क पर क्लिक करूंगा। ये मेरा बुकमार्क, जितने भी मैंने बुकमार्क बनाए हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसमें मैं गो टू पर क्लिक कर दूंगा, ये देखो, ये मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मैं बुकमार्क पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, इसी से के साथ काम करता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि मैंने जो बुकमार्क किया है उसको यहाँ पे जनरेट कर देगा। सर साउंड डाउन चली। ठीक है, मैं यहाँ पे बुकमार्क पर क्लिक करूंगा, ये मेरा बुकमार्क आ गया, और मैं इंसर्ट पे क्लिक करा दूंगा और क्लोज कर देता हूँ। ये यहाँ पे जो भी मैंने बुकमार्क किया था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, ये होता है बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। हाँ, नेक्स्ट, और कुछ पूछना है? ठीक है, हम और भी ले लेते हैं, और ये हो गया, ये हो गया। लिंक बता ही दिया है, अरेंज बता दिया, लिंक बता दिया। ये क्या, इंसर्ट टैब में एडेंस, इंसर्ट टैब में जो एडेंस है उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्शन रेफरेंस टैब का, इसका कोई रोल नहीं है। स्क्रीन पे नाम कैसे, एक मिनट रुको, कुछ भी मत डालो, एक मिनट रुको तुम। हाँ अर्पित। सर हाँ बोलो। सर जो टेबल ऑफ अथॉरिटीज है वो समझा दो। इसमें जो पूरी टैब है, केवल टेबल ऑफ कंटेंट ये वर्क करता है, बाकी कुछ भी इसमें से वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी मत पूछो, केवल टेबल ऑफ कंटेंट वर्क करता है। ठीक है ना, जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं केवल वही वर्क करते हैं, इसके अलावा जो भी है ये वर्क नहीं करते, तो इनको मत पूछो मुझे। ठीक है, जितने टॉपिक्स मैंने इसमें बता दिए उनमें से तुम्हें पूछना है। जैसे फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज।
उसके बाद होम टैब पे चलते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। नेक्स्ट है इंसर्ट टैब में पेजेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। नेक्स्ट आगे चलते हैं डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में पेज बैकग्राउंड, उसके बाद लेआउट टैब में पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। नेक्स्ट रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट, केवल एक ही टॉपिक वर्क करेगा, टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद रिव्यू टैब में प्रूफिंग, केवल ये वर्क करेगा। और उसके अलावा कमेंट वर्क करेगा, कमेंट का भी कोई खास काम होता नहीं है, ये भी चलता है सर कमेंट। मिलिंग टैब रह गया। आर को वेट करो। और उसके बाद व्यू की बात करें तो ये सर हमारा मिलिंग टैब। वर्किंग व्यूज है। उसके बाद जूम, और जूम के बाद विंडो और मैक्रोज, ये चार ग्रुप काम करते हैं, व्यू, शो, जूम, विंडो और मैक्रोज। अब आ जाते हैं मेलिंग टैब। ये मेलिंग टैब पूरा एक ही ऑप्शन है, इसको मैं कल एक ही दिन में लेके बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा मेलिंग टैब एक साथ काम करता है, अलग अलग काम नहीं करता। ठीक है, मेलिंग टैब को हम कल करेंगे। इसके अलावा, अरे किसके यहाँ से आवाज आ रही है? क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ भी पूछना है? जो ऑप्शंस बताए हैं, जो वर्क करते हैं उनमें से, तो एक एक करके अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, मैक्रोज बता रहा हूं। मैक्रोज का मतलब होता है शॉर्टकट बनाना। इसमें हम अपने खुद के शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट बनाने जिस पीसी पे, जिस कंप्यूटर लैपटॉप पे हम शॉर्टकट बनाते हैं, उसी पीसी पे, लैपटॉप पे हमारे शॉर्टकट वर्क करेंगे, किसी और पे वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक बना के देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूं, मुझे क्या शॉर्टकट बनाना है। मुझे शॉर्टकट बनाना है एल्ट के साथ, यदि मैं पी दबाऊं, ठीक है, एल्ट के, एक मिनट, एल्ट के साथ मैं पी दबाऊं तो कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब मैं ये भी लिख लेता हूं। एल्ट के साथ पी दबाने पर जो मेरा फॉन्ट है वो कुर्तीदेव 011 हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या फॉन्ट क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? कुर्तीदेव 011, हिंदी में, हिंदी हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक शॉर्टकट और बनाते हैं हाथों हाथ। ए एल टी के साथ, पी के साथ मैं बनाता हूं ओ। ठीक है, ये मैं दबाऊं तो मेरा फॉन्ट इंग्लिश में हो जाना चाहिए। इंग्लिश में कौन सा फॉन्ट हो जाना चाहिए वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये हो जाना चाहिए कोरियर न्यू। ठीक है, ये वाला एक फॉन्ट है, COURIER न्यू, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, मुझे ये दो शॉर्टकट बनाने हैं। पहला शॉर्टकट, जैसे ही मैं एल्ट के साथ पी दबाऊं तो हमारी लैंग्वेज हिंदी हो जाए, और मैं एल्ट के साथ ओ दबाऊं तो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश हो जाए। अब हम चलते हैं कैसे। मैं मैक्रो पे गया, इसमें मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे जाऊंगा। ये रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है, इसमें मैं कीबोर्ड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल गया, हमें कीबोर्ड पर क्लिक करना। ये मैंने कीबोर्ड पे क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा शॉर्टकट बनाना है। एल्ट पी, मैं कीबोर्ड से एल्ट दबाया और पी दबाया। यहाँ पे मुझे लिखना नहीं है कि मैं ALTP लिखूं, ठीक है ना, सीधा एल्ट दबा के पी दबाऊंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, एल्ट दबा के पी दबाने पर क्या होगा, मैं असाइन कर देता हूँ, असाइन, और क्लोज कर देता हूँ। अब एल्ट पी से क्या हो जाना चाहिए, मेरा फॉन्ट हिंदी हो जाना चाहिए। मैं होम पर गया, यहाँ से मैंने हिंदी करी, मैं हिंदी छाट लेता हूँ।
कौन सा फॉन्ट चाहिए मेरे को, 011, ये मैंने हिंदी कर ली, ये रहा मेरा हिंदी का फॉन्ट। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं वापस व्यू पे गया, मैक्रोज पे गया, स्टॉप कर दिया मैंने, ये हो गया। अब मैं एक और मैक्रो बना लेता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो। कीबोर्ड क्या हो जाना चाहिए, एल्ट के साथ ओ दबाने पर असाइन कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। क्या हो जाना चाहिए, हमारा फॉन्ट कोरियर न्यू हो जाना चाहिए, कोरियर न्यू, ये रहा, कोरियर न्यू कर दिया। कोरियर न्यू के बाद व्यू पर क्लिक किए वापस और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे मैक्रोज वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज कौन सी है अभी, इंग्लिश। ठीक है, अब मैं हिंदी लिखना है मेरे को, तो मैं कीबोर्ड से अल्ट के साथ की दबाऊंगा, ये देखो मेरा हिंदी में लिखने लग गया। ठीक है, अब मुझे इंग्लिश लिखना है तो मैं यहाँ पे फॉन्ट पे जाके नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट बना रखा है अल्ट के साथ ओ। वापस से हिंदी का शॉर्टकट काम में लो, अल्ट पी, केवल शॉर्टकट को याद रखो। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये शॉर्टकट कैसे काम करते हैं। अब ये दो शॉर्टकट मैंने बना लिए, अब ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लिख रहा हूँ, तो केवल शॉर्टकट बनाओ और काम करते जाओ। हमें बार बार यहाँ पे क्लिक करो फिर हिंदी करो, बार बार फिर क्लिक करो फिर इंग्लिश करो, बार बार करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट करो और काम करते जाओ, एल्ट ओ दबाओ, इंग्लिश लिखते जाओ, फिर उसके बाद एल्ट हिंदी आ गई, यहीं के एल्ट पी दबाओ और हिंदी काम करने लग जाएगी। ठीक है, ये होते हैं मैक्रोज। और एक सर पूछा था किसी, हाँ बोलो। सर शॉर्टकट के लिए एल्ट और कंट्रोल ही यूज कर सकते हैं, कोई और वर्ड नहीं यूज कर सकते? हाँ, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी हो जो कर सकते हैं, एल्ट के साथ 5 दबा दो। नहीं सर, ठीक है, एल्ट और कंट्रोल ही दबाने साथ में। हाँ कोई भी की तो कोई भी दबानी पड़ेगी, बिना की के कैसे करोगे। नहीं सर, एल्ट और कंट्रोल ही यूज में लेने हैं या फिर इनकी जगह हाँ, कोई और ले? हाँ एल्ट और कंट्रोल ही यूज में लेने हैं, क्योंकि कैप्स लॉक सर से आपकी आवाज तो, नहीं आ रही। क्योंकि कैप्स लॉक से अक्सर छोटे और बड़े हो जाते हैं कैपिटल स्मॉल में, तो इसलिए ये तो वर्क करेगा ही नहीं। तो तुम एल्ट और कंट्रोल के साथ ही लेना है, और ज्यादा से ज्यादा एक एक्स्ट्रा शिफ्ट है हमारे पास, हम शिफ्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसके ठीक है अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंटर दबाएंगे तो लाइन बदल जाएगी। यस सर। ठीक है, 3 ही वर्ड ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं हमारे पास, जिनको हम शॉर्टकट के रूप में ले सकते हैं। और इसके अलावा तुमने शॉर्टकट भी देखे होंगे जो ऑटोमेटिक बने हुए रहते हैं, वो भी कंट्रोल के साथ, एल्ट के साथ या फिर शिफ्ट के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट और बताओ, और कौन है, और किसकी क्या प्रॉब्लम है। एक ये पूछा था, सर स्टाइल और एडिटिंग। एक मिनट रुको, ये बीच में बैकग्राउंड पूछा था, बैकग्राउंड इसको बता देता हूँ। बैकग्राउंड का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर चेंज करना। ठीक है, हम डिजाइन में गए, ये रहा हमारा पेज कलर। पेज कलर में जाके हम इसका, अपने पेज का और पूरी की पूरी फाइल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हम पेज कलर पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे कलर ओपन हो गए, इनमें से मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ। ये मैंने कलर, जैसी कलर पे क्लिक किया ये मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसके अलावा मुझे बैकग्राउंड नहीं लेना तो मैं नो कलर कर दूंगा। और इसके अलावा मोर कलर, मोर कलर का मतलब है यहाँ जो कलर नहीं है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे कलर इसमें से बन जाएंगे, कहीं भी क्लिक कर दो नए नए कलर बन जाएंगे। ठीक है, या फिर यदि तुम्हें कलर का कोड मालूम है तो यहाँ पे भी तुम कलर का कोड लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये कलर लेना है मुझे, ये वाला, मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा, ये कलर भर गया। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट रुको, नीचे है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट का मतलब होता है, यहाँ से भी ले सकता हूँ 1 कलर 2 कलर, इसमें से भी ले सकता हूँ।
जैसे मैंने 2 कलर लिया, 2 कलर में भी मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये वाला ले लो या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से भी मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। ये देखो अलग अलग डिजाइन आ रही है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं। अ, मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको मैं ओके कर दूंगा। ये कलर बढ़ गया, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं वापस से फिल इफेक्ट पे। फिल इफेक्ट में इसके बाद है टेक्सचर। यहाँ से भी मैं कोई सी भी स्टाइल ले सकता हूँ, काफी सारी स्टाइल्स हैं। मैंने क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया, तो ये चेंज हो गया। इसके अलावा फिल इफेक्ट पे गए, पैटर्न पे गए, यहाँ से भी मैं कोई सी भी डिजाइन ले सकता हूँ। कोई सी भी डिजाइन चूज की मैंने, उसका कलर भी चूज कर सकता हूँ मैं यहीं के यहीं। ये मैंने ये कलर ले लिया और ये वाला ले लिया। ये लेने के बाद मैं ओके पर क्लिक करूंगा, ये मेरा स्टाइल चेंज हो गई। हाँ बोलो, हाँ आवाज आ रही है? होम टैब में स्टाइल और एडिटिंग। यस सर, आ रही है। अरे तो पहले जो टॉपिक चल रहा है उसको तो समझ लो, ठीक है ना? किसी और के भी समझाने दो, तुम्हारा भी समझा रहा हूँ, तुमसे भी आवाज पूछ रहा कट हूँ और रही भी है। है सर। हाँ आप आवाज, हाँ अब आ रही है? हाँ अब क्लियर है? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। हाँ अब बताओ और किसको क्या पूछना है? सर स्क्रीन पे नाम कैसे लिखते हैं? बैकग्राउंड पे है ना? हाँ हाँ यस, बैकग्राउंड पे। हाँ बैकग्राउंड शो हो रहा है, यस सर। ठीक यस है। सर। यस हम सर। इस पे हम इस पे यस सर। राइट क्लिक करेंगे। अरे सुन लिया भाई, मैंने सुन लिया। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे नीचे है पर्सनलाइज, इस पर क्लिक कर देंगे। ये स्क्रीन शो हो रही है, अभी ओपन हो रही है, हमारी विंडो ओपन हो रही है जिसमें हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सर शुरू से ठीक है, ये बताना। ओपन होगा। ठीक है, एक मिनट रुको। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सर पर्सनलाइज पर्सनलाइज पर क्लिक कर देंगे। नीचे नीचे ऑप्शन है पर्सनलाइज, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सर अभी पहले विंडो किस पर क्लिक ओपन, करना है? राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पर, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं, ये ब्राउज ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें हमारे पास जितनी भी इमेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगी हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। ये ये ओपन हो गई हैं हमारी जितनी भी इमेजेस हैं कंप्यूटर में, जो भी इमेज है सब ओपन हो गई हैं, ठीक है। मैं इसमें से जो भी इमेज लेना चाहता हूँ बैकग्राउंड के रूप में, उस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मुझे ये लेना है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद चूज पिक्चर पर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये बैकग्राउंड के रूप में हमारी पिक्चर लग जाएगी। एक बार हम मिनिमाइज करके देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारी बैकग्राउंड के रूप में लग गई, ठीक है। दोबारा देख लो, मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं पर्सनलाइज, सबसे नीचे नीचे ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद ब्राउज पर जाकर मैं कोई भी इमेज चूज कर लूंगा, इमेज सेलेक्ट कर लूंगा जो भी मुझे बैकग्राउंड के रूप में लगानी है। अब मैं को लगा के देखता हूँ कोई और इमेज हो तो इसमें। ठीक है, जैसे ये वाली इमेज ले लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं चूज पिक्चर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। चूज पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी इमेज बन जाएगी। इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा या फिर यहाँ से क्लोज कर दूंगा। मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखो, ये हमारी जो भी हमने पिक्चर बैकग्राउंड पे लगाई थी वो लग चुकी है, ठीक है। ये होता है बैकग्राउंड के रूप में पिक्चर लगाना। क्लियर है? और बताओ।
और किसको क्या पूछना है? हाँ, अब ये क्या नाम है? हाँ, अर्पित पूछो अब तुम। सर एडिटिंग और स्टाइल होम टैब। होम टैब में स्टाइल और एडिटिंग। स्टाइल का मतलब होता है कि इसमें पहले से ही कुछ स्टाइल्स दे रखी हैं, जिन पर क्लिक करके मैं अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइल बदल सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। ये मैंने दूसरी फाइल ओपन कर ली और इसमें से मैं इमेज को हटा देता हूँ। ये हटा दी, ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब मैं जाऊंगा होम टैब में, ये स्टाइल्स हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पर। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मुझे जो भी स्टाइल चाहिए उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ये चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये इसकी स्टाइल बदल जाएगी। ठीक है, ये इसकी स्टाइल बदल गई है। ये इतना काम नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये स्टाइल, मुझे इसमें जो भी स्टाइल लगानी है उस स्टाइल को मैं, ये रहा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर, यहां से लगा सकता हूं। ठीक है, इसलिए ये स्टाइल इतनी काम यहाँ पे नहीं आती है। और इस स्टाइल में कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कलर बदले हुए हैं बस, एक ही लाइन का, वो भी। तो ठीक है, तो इस वजह से इस स्टाइल को यूज में लेने की बजाय हम अपनी स्टाइल यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से अपनी स्टाइल क्रिएट करेंगे। हमें बोल्ड करना है, बोल्ड कर लेंगे। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर लेंगे। साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा लेंगे। कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, बुलेट्स लगानी है, नंबरिंग लगानी है, जो कुछ भी हमें स्टाइल देनी है, हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल यहाँ से देंगे बजाय यहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट एडिटिंग ग्रुप में। सेलेक्ट का मतलब होता है हमारी फाइल को सेलेक्ट करना। ये काम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। हम कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाएंगे और कंट्रोल का बटन दबाने के बाद ए का बटन दबा देंगे, तो हमारी पूरी की पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है सेलेक्ट। उसके बाद आते हैं फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। मैं फाइंड पर क्लिक कर दूंगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ढूंढना है। ये फाइंड आता है जब हमारे पास कोई टेबल बनी हो और टेबल में 1000 1500 के नाम हो या 1000 100 200 के नाम हो, जिनमें हम इजीली अपने जो भी डाटा है उसको सर्च कर सकें, बजाय एक एक करके सर्च करने के। तो ये काम आता है फाइंड। जैसे मुझे ये देखना है कि होम कहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, ये आ गया होम पर, ये अपने आप ही हाईलाइट हो गया। ठीक है, उसी तरह से मेरे को जाना है और मेरे को देखना है डिजाइन कहाँ पे लिख रहा है। ये देखो, ये डिजाइन हाईलाइट हो गया। तो ये होता है फाइंड। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, यानी किसी भी वर्ड की जगह पर कोई दूसरा वर्ड लिखना। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है किसकी जगह पर, होम की जगह पर मुझे क्या लिखना है? होम की जगह पर मुझे लिखना है होम टैब। ठीक है, और मैं रिप्लेस ऑल या फिर रिप्लेस पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखो, जहां भी होम लिख रहा था यहाँ पे होम टैब लिख गया। ठीक है, मैं इसमें से इसको टैब हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं टैब हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैं, अरे अच्छा, यहाँ यहाँ से भी मैं टैब हटा देता हूँ। ये नहीं हट रहा है क्योंकि इस पे लिंक लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं इसको लिंक को रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव लिंक, ये मैंने लिंक रिमूव कर दी। अब मैं इस टैब को हटाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं रिप्लेस पे। रिप्लेस पर क्लिक किया मैंने, मुझे होम की जगह पे होम टैब लिखना है, रिप्लेस ऑन। इसी तरह से इंसर्ट की जगह पे मुझे क्या लिखना है, इंसर्ट टैब। ठीक है, रिप्लेस कर दिया मैंने।
उसी तरह से मुझे डिजाइन की जगह पर DSIGN डिजाइन टैब लिखना है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये देखो इंसर्ट टैब लिख गया, होम टैब लिख गया, मैंने डिजाइन भी चेंज किया था, डिजाइन टैब लिख गया। तो ये होता है रिप्लेस का काम, यानी किसी भी वर्क कुछ भी चेंजेस करना हो तो हम इससे इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, और बताओ। और क्या पूछना है किसी को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है ठीक सर है, फॉन्ट ठीक है। फॉन्ट का मतलब है, यहाँ पे फॉन्ट में हम हमारे डॉक्यूमेंट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, कलर, साइज, ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं। हम पूरा देख लेते हैं, जैसे ये पूरा सेलेक्ट होके काम करेगा, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें इस पर करना है। ठीक है, ये है हमारा फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई। ये हमारा साइज, यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी हमें करना है। उसी तरह से ये भी हमारा साइज बढ़ा रहा है और ये हमारा साइज कम कर रहा है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ये है बोल्ड, जैसे बी पर क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट, वापस बी पर क्लिक करेंगे ये हमारा डॉक्यूमेंट लाइट हो जाएगा। उसके बाद है इटैलिक, ये हमारा इटैलिक हो गया। उसके बाद है अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया। उसी के पास में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे काफी सारी स्टाइल की अंडरलाइन दे रखी है, हमें जिस स्टाइल की अंडरलाइन लगानी है उसी स्टाइल की अंडरलाइन हम लगा सकते हैं। ये लग गई। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू ये हमारा बीच में से कट जाता है, ये मैंने क्लिक किया, स्ट्राइक थ्रू ये बीच में से कट गया और वापस से क्लिक किया, ये हमारा हट गया। नेक्स्ट है ये बैकग्राउंड कलर, यानी हाइलाइटर बोलते हैं जिसे हम। ये मेरा जो जो भी हाईलाइट करना है जिस कलर में, उस कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। ये है हमारा टेक्स्ट कलर, जैसे मैंने जो भी टेक्स्ट कलर करना है वो टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी हमारी जो भी फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर कर देगा। ये वापस से वहीं पहुंच गया, साइज छोटा हो गया, बोल्ड हट गया, इटैलिक हट गया, सब चीज हट गई है। ठीक है, ये हमारा स्टाइल में लिखने के लिए जैसे मुझे ये लिखना है, ये देखो ये स्टाइल में लिख गया। जैसे मुझे इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मुझे स्टाइलिश लिखना है, या फिर यहाँ से कोई भी डिजाइन लेनी है, कोई भी स्टाइल लेनी है, जैसे भी करना है मैं उसी इसे स्टाइलिश कर सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा ये दोनों बचे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट काम आता है जब हम H2O इस तरह से लिखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, H2, ठीक है, इसे हमें नीचे ले जाना है, तो मैं इसे इससे नीचे ले जाऊंगा, ये हमारा सब स्क्रिप्ट, ये नीचे चला गया। उसी तरह से मुझे पावर लगानी है x की पावर 5, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा 5 को और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, नीचे ले जाना ये कहलाता है सब स्क्रिप्ट, ऊपर ले जाना ये कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद है नेक्स्ट चेंज केस, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, ये लो। ठीक है, चेंज केस का मतलब होता है केस चेंज करना, यानी सेंटेंस केस का मतलब होता है हर सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा और बाकी छोटे। सेंटेंस केस मतलब हर पॉइंट तक जहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाता है, यानी हमारी लाइन खत्म हो जाती है, जहाँ पे पॉइंट लग गया वहां हमारी लाइन खत्म है। इसमें लाइन से मतलब ये नहीं है कि ये एक लाइन भर गई तो ये एक हो गया, अगर हमारा आधे में पॉइंट लग गया तो हमारी आधी लाइन ही एक लाइन में काउंट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है सेंटेंस केस।
लोअर केस का मतलब होता है सब अक्षर छोटे हो जाएंगे, ये देखो सारे छोटे हो गए। अपर केस पर क्लिक करने का मतलब है कि हमारे सारे अक्षर बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे, और इससे हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा और बाकी बड़े हो जाएंगे। ये देखो, हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा हो गया और बाकी बड़े हो गए। ये हो गया फॉन्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा फॉन्ट। नेक्स्ट, और कोई प्रॉब्लम तुम्हारी? और कोई प्रॉब्लम? हाँ, और कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो। सर जो आपने स्क्रीन पे अपना नाम लिखा था उसे कैसे लिखते हैं? कौन सी स्क्रीन पे, कहाँ पे बताओ? वो लग रहा है ना वो अरोरा कंप्यूटर। बैकग्राउंड पर। सर वो पेजेस पे लिखा था ना, हर पेजेस पे लिख रखा है। अच्छा, ये यस सर। हाँ, यस सर, क्या स्क्रीन तो मैंने शो ही नहीं करा जी। एक मिनट रुको, एक मिनट स्क्रीन शो करता हूँ। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है, ये जो लिखा है ये। अरोरा हाँ कंप्यूटर। हाँ, इसकी कह रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाँ, ये होता है, ये रहा। ठीक है, वाटर मार्क। मैं वाटर मार्क पे क्लिक करूंगा। वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद, एक मिनट रुको, ओपन हो रहा है। ये कुछ वाटर मार्क दे रखे हैं, इनमें से मुझे कुछ भी लगाना है तो इन पर क्लिक कर दूंगा, नहीं लगाना तो नीचे चलते हैं। रिमूव वाटर मार्क का मतलब है वाटर मार्क को हटा दूंगा। कस्टम वाटर मार्क का मतलब है मैं अपनी मर्जी से वाटर मार्क लगा सकता हूँ। कस्टम वाटर मार्क पे मैंने क्लिक किया, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा, जिसने पूछा था? सोनिया। मैंने यहाँ पे ये नाम लिख दिया, और यहाँ पे मैं इसका वाटर मार्क का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मैं वाटर मार्क की यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। ये चेंज हो गया, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया, और ये सब चीजें इसमें चेंज हो गई। ठीक है, ये हो गया वाटर मार्क। ठीक है, और बताओ, और कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो हम क्लास को एंड करते हैं। एमएस वर्ड में तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लो। हाँ, नहीं है कोई भी प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। ठीक है, और बाकी अर्पित? सर पेजेस और टेबल इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में पेजेज और टेबल, टेबल से हम टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाना हमने बताया था। ये टेबल पे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमें कितनी टेबल बनानी है, कितनी रोज लेनी है और कितने कॉलम्स लेने हैं। मान लो मुझे 7 को कॉलम लेने हैं और मेरे को 10 रोज लेनी है। ठीक है, ये लिखने के बाद में मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हमारी टेबल बन गई। अब इस टेबल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एमएस एक्सेल में टेबल बनती थी, उसी तरह से हम वर्ड में भी टेबल बना सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद है पेजेज। पेजेज में सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है पहला पन्ना। ठीक है, मैं क्लिक किया मैंने, इसमें से कोई सा भी मैं कवर पेज ले सकता हूँ। ठीक है, ये पहले पन्ना पहुंच जाएगा, जो कि जिसे हम कवर पेज कहते हैं। ये पहले पेज पे बन गया होगा। एक मिनट, हम चलते हैं स्टार्टिंग में पेज के। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, इसमें हम अपने हिसाब से ये कवर पेज बन गया है, लेकिन इसमें हमें जो भी डॉक्यूमेंट लिखना है हम उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक और इनका मतलब होता है कि नया पेज इंसर्ट कराना। मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मुझे केवल एक पेज में, मैं एक बार एंड पे चलता हूँ, सबसे लास्ट में। ये मैंने टेबल बना ली। अब इस टेबल के बाद में मुझे कुछ भी नहीं लिखना। अब मुझे नए पेज पे जाना है। ठीक है, तो मैं पेज ब्रेक पर या ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा, किसी पर भी कर दो, और ये देखो मैं ये नए पेज पे पहुंच गया। ये मेरी टेबल वाला पेज वहीं पे एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो ये काम होता है पेज ब्रेक का। ठीक है, ये हो गया पेजेस एंड टेबल्स। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तुम्हारी? अब एमएस वर्ड में तुम्हारा एक पॉइंट रह गया है, मेलिंग। ठीक है, इसको हम कल करते हैं और एमएस वर्ड फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एमएस वर्ड का लास्ट टॉपिक कल। और फिर भी यदि कोई तुम्हारी प्रॉब्लम रह गई हो तो कल मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है।